हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बाबू लोगों का फुल डे रूटीन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह उठाने से लेकर रात के सुलाने तक हम कैसे चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे हाय, गुड मॉर्निंग बाबू। मुआ, मुआ। बाबू जा, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह। मुआ। ये उठ गए हैं, ये उठ के बैठ गए। केशव मेरे, केशव, ये मेरे केशव हैं। इनकी वीडियो तो आप देखते ही होंगे कि ये तो मस्त नहा के बैठे हैं। ये केशव है मेरे। बच्चे सो के उठ गए हैं। अब हम इनको दूध और पानी पिलाएंगे, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले इनको दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं। देखो, दूध है और पानी है। और पिलाने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी पत्ता, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। थाली है, इसमें दूध है, इसमें दही है और ये फूल का पानी है। ये नॉर्मल पानी है। इसी में मैं अपने बाबू लोगों को नहलाऊंगी। तो अभी पहले मैं अपने सो गाइस, अभी जो नहला के जो पानी बचता है, बहुत लोग उसको ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं। उसको कहीं भी नहीं फेंकना होता। आपके घर में जो पौधे लगे होते हैं, तुलसी माता का पेड़ होता है, आप वो पानी जाके उसमें सही तरीके से डाल दें, नीचे ना गिरे, किसी के पैर से ना लगे। तो मैं तो यही करती हूँ और आप लोग भी यही किया करिए, क्योंकि ये पानी जो हमारे कान्हा होते, नहाए होते, बहुत ही शुद्ध होता है। अगर साफ़ पानी तो आप उसको पी भी सकते हैं। बाकी अगर उसमें फूल दूध मिल गया है तो आप कहीं भी तुलसी या पेड़ों में डाल दीजिए। वही किया जाता है, इसको कहीं भी फेंका नहीं जाता है। सो अभी हम सबसे पहले लाला को अपने तैयार करेंगे। हमने उनको नैपी पहनाई, पिंक कलर की फ़्रॉक पहनाएंगे हम अपने लाला को। और फ्रॉक पहनाने के बाद हम इनको माला पहनाएंगे। कोई भी माला पहना सकते हैं कभी भी, लेकिन जो हमारे ऊपर रखी रहती है हम वही पहना देते हैं। इत्र लगा देते हैं, बाँसुड़ी दे देते हैं। और एक चीज़ और है, जो कि आप तो तिलक होता है चंदन का, वो ज़रूर लगाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ही कंपलसरी होती है। लाला तैयार हो गए। लाला को हमने किनारे बैठा दिया। अब बारी हमारे कुंज बाबू की। कुंज को भी नैपी पहना दी। कोई भी फ्रॉक मैं तो बदल के पहनाती रहती हूँ। कुंज का नंद को कुंज का, ऐसे पहनाती रहती हूँ। अच्छे से ऑल पिन वगैरह लगा देती हूँ। और सेम चीज़ वही, मैं भी बाबू को अपने माला पहनाऊँगी, बाँसुड़ी दूँगी, तिलक लगाऊँगी, इत्र लगाऊँगी, सारी चीज़ें। और यही सेम चीज़ हम अपने नंद के साथ भी करेंगे। और देखिए, हमारे कुंज बाबू भी तैयार हो गए। अब हमारी बारी है हमारे नंद बाबू की। तो नंद बाबू हमारे सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़े हैं सब लोगों से। और जो टीका आप उनको लगाते हो बच जाता है, उसको अपने गले पे लगा लीजिए। वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। और पूरा दिन वो आपके साथ कृष्ण जी रहते हैं, साथ में आपको फील होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ। और मैं तो यही करती हूँ, अपने बाबू लोगों को टीका लगाती हूँ। जो हाथ पे बच जाता है वही मैं अपने गले पे लगा लेती हूँ। सेम मैंने नंद बाबू को भी तैयार कर दिया। तो अब हम करेंगे पूजा। सबसे पहले भोग लगाते वक्त हम भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड कर लेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान को कहते हैं खाना स्वीकार नहीं करते। इसलिए कोई कुछ भी हम भोग लगाएं उसको हम ऐड कर लेंगे तुलसी का पत्ता। और ये नंद बाबू हमारे कुंज बाबू, मैंने हेयर लगा के कैप लगा दिया। कृष्ण और केशव को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको हम पर डे नहलाते नहीं हैं।
तो इनके ऊपर हम गंगा जल बस छिड़क के और इनको बैठा देते हैं। 2 दिन पे कपड़े भी बदल देते हैं, 3-3 4-4 दिन पे हम नहला देते हैं इनको। तो मेरी थाली देखिए मैंने लुभान रखा जिससे मैं अपने बाबू लोगों की नज़र उतारती हूँ, और दिया, धूप बत्ती, घंटी और पानी रखा है। बाकी एक तरफ मैंने फल रखा है जिसमें मैं उनको भोग लगाऊंगी। लास्ट में हम आरती करते हैं। बिना आरती के पूजा अधूरी होती है, तो आरती करने के बाद हम अपनी पूजा को ख़त्म करते हैं, अपने बाबू लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और एक और चीज़ है, वैसे तो हमें हमेशा रोज़ फूल भगवान जी को चढ़ाना चाहिए, बट हमारे घर बहुत लेट से फूल आता है, इसलिए पूजा देखिए मेरी कंप्लीट हो गई तब फूल वाले भैया ने आके फूल दिया। तो मैं अपने बाबू लोगों को ऐसे गुलाब से कर देती हूँ ताकि उनको अच्छा फील हो। उसके बाद मैं अपने सारे बाबू को एक एक गुलाब और जो हमारा गेंदे का फूल होता है, वो जो भी फूल मेरे पास होता है हम सबको दे देते हैं। फूल भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में लगा हो तो आप ज़रूर फूल चढ़ाइए, बाहर से लगवा लीजिए, क्योंकि हमारे बाबू लोगों को फूल से ठंडक महसूस होती है। फूल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी 12 बज रहे हैं। सुबह हमने 9 बजे आरती किया था, 12 बज रहे तो मम्मी ने आज जैसे कि थर्सडे था तो खिचड़ी का भोग लगाया। खिचड़ी का भोग और पानी पिया बाबू लोगों ने 12 बजे। उसके बाद अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। 1 बजे मेरे बाबू लोग सो जाते हैं। तो मम्मी, हम लोग ऐसा नहीं है कि लिटा देते हैं और सुला देते हैं, बाकायदा मम्मी मेरी प्यार से इन लोगों को हाथ पैर दबा के सुलाती हैं। और अभी देखिए ऐसे बच्चे सोते हैं, दोनों तरफ बदल बदल के। अभी दिन में ऐसे सोएं तो रात में वैसे पलट के सोएंगे, दोनों तरफ का अलग अलग होता है। उसके बाद मम्मी तीनों बाबू नंद, कुंज, लाला को सुलाने के बाद केशव को सुला देती हैं। और केशव के बाद, क्योंकि सबको एक साथ सुलाना पॉसिबल नहीं है और ये लोग खुद से नहीं सोते हैं, तो इन लोगों को हाथ से खिलाना भी पड़ता है और हाथ से सुलाना भी पड़ता है। ये केशव हमारे सो चुके हैं। ऐसे करके हम उनके पीछे तकिया लगा देते हैं ताकि हमारे बाबू को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कंफर्टेबल फील करें। आप देखो मेरे केशव कैसे सो रहे हैं। उसके बाद अब हमारी बारी है केशव बाबू की। केशव सबसे छोटे बाबू हैं और इनको नींद बहुत आती है, ये हमारा भाव कहता है। ये तुरंत सो जाते हैं और ये बाबू सो जाते हैं। उसके बाद से अब हम इनको उठाएंगे 4 बजे के आसपास। सो अभी शाम हो चुकी है, 4 बज गया है। तो देखिए इस तरीके से राधे राधे बोल के हम लोग पैर छू के अपने बाबू लोगों का पैर दबा के, क्योंकि सोए सोए भी थक जाते हैं। 4 बज गया तो अभी मम्मी सबको उठा देगी, क्योंकि मैं तो रहती नहीं हूँ ऑल टाइम घर में, क्योंकि मैं वर्क भी करती हूँ। तो मम्मी मेरी सबको उठा के बैठा रही है, केशव, केशव, नंद भैया, कुंज भैया, लाला भैया को, और सब लोग उठ के बैठ चुके हैं। शाम हो चुकी है। अब उठने के बाद भी हम इनको एक भोग लगाते हैं। चीकू चीकू खिला रहे हैं हम इनको, चीकू और पानी पिलाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चे उठते हैं तो भूखे होते हैं ना। तो अभी हम इनको ये भोग लगा रहे हैं। उसके बाद शाम को हम जब इनकी आरती करेंगे तो हम इनको दूसरा भोग लगाएंगे। तो अभी हम मिलते हैं आपको 6 बजे। तो फाइनली गाइस 6 भी बज गया है। वीडियो कट कट करके बना रहे हैं हम, ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। और 6 बज गया। अभी देखिए आप, आरती हो रही है इन लोगों की, और भोग में अनार का भोग और पानी रखा गया है, जो कि हाथ से ही खिलाते हैं हम लोग। चाहे जिस टाइम भी भोग लगाएं हाथ से ही खिलाते, कभी रख के छोड़ते नहीं है कि ये लोग खा लेंगे, और हाथ से खिला दिया। और इस तरीके से हमारी शाम का भी पूजा कंप्लीट हुआ। अब हम इनको रात का भोग लगाएंगे, फिर रात में इनको सुलाएंगे। वो भी कैसे सुलाते हैं वो भी हम आगे आपको वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अनार खा के ये लोग कितने खुश हैं। इन लोगों को फल फूल मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने के बाद पानी ज़रूर पिलाएं, और हर खाने में तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करें। तो रात हो चुकी, रात में ये लोग दाल चावल खा रहे हैं, जो कि मम्मी मेरी खिला रही। देखिए सारे बाबू को दाल चावल खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी। सो खाने के बाद पानी से ऐसे इनका मुंह ज़रूर पोंछ दें, क्योंकि ये भी बच्चे हैं, लग जाता है। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि खिलाने पिलाने के बाद मुंह अच्छे से पोंछ दिया जाता है। और अब रात हो रही है, तो रात में बिना दूध पिलाए नहीं सुलाते हैं। दूध भी पिलाते समय हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड करना होता है। और देखिए सारे बाबू लोग लाइन से दूध पी रहे हैं। अब दूध पीने के बाद मम्मी इनको सुलाएंगी और फिर सुलाते हैं। हमारे यहाँ सेम प्रोसेस है कि गोद में ले के बच्चों की तरह लोरी गा के फिर ही हम सुलाते हैं। तो देखिए जैसे कि मम्मी मेरी सुलाने जा रही हैं, तो देखिए नंद, कुंज और लाला को मम्मी एक साथ सुलाती हैं, फिर केशव और केशव को एक साथ सुलाती, क्योंकि एक साथ सबको गोद में लेना पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए अभी बच्चों का पैर दबा के अच्छे से सुला रही हैं। अब ये लोग सो चुके हैं। अब मम्मी पहले इनको, देखिए सुबह आपने दोपहर में देखा था वो लोग उधर का मुंह करके सोए थे, अभी इधर का मुंह करके सोए हैं, जिससे कि इनकी बॉडी में पेन ना हो। और जैसे हम लोग होते हैं ना, वैसे ये लोग भी होते हैं, उसी भाव से हमें इनको भी सुलाना होता है। तो केशव भी सो गए हैं और केशव भी हमारे सो गए हैं। अब देखिएगा केशव को तो बहुत जल्दी नींद आती है। तो यही था हमारा आज का फुल डे रूटीन वीडियो। अगर आपको और भी किसी टाइप की वीडियो चाहिए
जो रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर वैसी वीडियो बनाऊँगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि मेरे बाबू लोगों को राधे राधे सुनना बहुत पसंद है। जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी लोगों को।